एक बड़ी खबर आई है और चौंकाने वाली खबर है। पाकुड़ से है ये खबर। पाकुड़ में उपायुक्त का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पाकुड़ में उपायुक्त ने बेतुका बयान दिया है। बेतुका फरमान है उपायुक्त का। खराब स्वास्थ्य का हवाला देने वाले कर्मियों को लेकर आदेश है। चुनाव कार्य में लगे कर्मियों ने दिया था खराब स्वास्थ्य का हवाला। ऐसे कर्मियों के स्वास्थ्य जांच के लिए डीसी ने चिकित्सा दल का किया गठन। जो कर्मी जांच में पाए जाएंगे अनफिट, उन्हें नौकरी करने से भी माना जाएगा असमर्थ। ऐसे लोगों को कार्यमुक्त करने का उपायुक्त ने दे दिया है आदेश। बड़ी खबर, उपायुक्त का बेतुका फरमान, पाकुड़ उपायुक्त का बेतुका फरमान सामने आया है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देने वाले कर्मियों को लेकर आदेश जारी किया गया है। चुनाव कार्य में लगे कर्मियों ने दिया था खराब स्वास्थ्य का हवाला। ऐसे कर्मियों के स्वास्थ्य जांच के लिए डीसी ने चिकित्सा दल का किया गठन। जो कर्मी जांच में पाए जाएंगे अनफिट, उन्हें नौकरी करने से भी माना जाएगा असमर्थ। ऐसे लोगों को कार्यमुक्त करने का उपायुक्त ने दिया है आदेश। और इसी खबर पर और भी बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, पाकुड़ के उपायुक्त का बेतुका फरमान सामने आया, मतलब फरमान भी ऐसा कि मेडिकल जांच होगी, अनफिट होगी तो आप नौकरी के लिए असमर्थ हो जाएंगे। यह समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसे विस्तार से समझाएं। आयुष, आप इसको बेतुका कहिए, मैं तो कहता हूं कि ये फरमान ऐसा है कि ये नसीब साबित हुआ। क्या होता है कि आप कहीं पर भी सरकारी नौकरी वालों के पास चले गए, सरकारी नौकरी को क्या बना दिया गया है, कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी के तर्ज पर उसको दिखाया जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान सरकारी कर्मियों की लगती है इलेक्शन ड्यूटी। लेकिन इस इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, इस इलेक्शन ड्यूटी को क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी नहीं करना सकते। वो इधर से पैरवी लगाते हैं, सरकारी कर्मी उधर से पैरवी लगाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी से उनको मुक्त रखा जाए। ठीक है, कुछ लोगों का, कुछ महिलाओं के समझ में आता है, किसी का उनको दिक्कत है। लेकिन जो लोग स्वास्थ्य का हवाला देकर के ये कहते हैं कि नहीं, हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, हम मतदान कर्मी नहीं बन पाएंगे, हम पीठासीन पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे, हम मजिस्ट्रेट ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन ट्रेनिंग हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। वो क्या करते हैं कि मेरा बीपी हाई है, मेरा शुगर हाई है, मुझे थायराइड की समस्या है, मेरे पैरों में सनसनाहट रहती है, मेरे माथे में शून्यता है, मेरे कान में सी बजती है। इस तरीके के वो चीजें, जो कारण है, वो बताए जाते हैं और बहुत आयत में बताए। अब क्या होता है कि उपायुक्त जो होता है, उपायुक्त के ऊपर जो चूंकि उपायुक्त जो होता है वो जिले के निर्वाचन पदाधिकारी होता है, तो उपायुक्त के ऊपर निर्वाचन आयोग का झंडा रहता है कि भाई आपको मतदान कर्मी नहीं मिल रहे हैं, आपको मतदान करवाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, आप सुनिश्चित मतदान कहते हैं, फेयर मतदान कहते हैं, सुनिश्चित करें। तो जो पाकुड़ के डीसी मृत्युंजय कुमार बडाल, उन्होंने बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशन, मैं ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, मैं आपको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला कि भाई उन्होंने कहा है कि ठीक है आप बीमार हैं, मैं एक चिकित्सा दल का गठन करूँ, क्योंकि हो सकता है कि बीमारी का सर्टिफिकेट तो आप 5,000, आपको अगर 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो आप 5,000 रुपए खर्च करके और एक फेक बीमारी का सर्टिफिकेट आप तैयार करवा सकते। तो मैं चिकित्सा दल का गठन करता हूँ, आपके हेल्थ की जांच करे, हो सकता है आप उसमें अनफिट पाए जाए, आप जो बोल रहे हो एकदम सुनिश्चित है, तो ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी से आपको फ्री चाहिए। लेकिन आपको देखा जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी करने में सक्षम है कि नहीं, क्योंकि बीमार सिर्फ आप इलेक्शन ड्यूटी के लिए थोड़ी है। आप जो सरकारी नौकरी में है, मान लिया कि आप एक शिक्षक, तो शिक्षक के लिए समय पर स्कूल जाना, 4-4, 5-5 घंटे बच्चों को पढ़ाना, वो भी तो असमर्थता है। तो आप तो अगर बीमार हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप अनायास ही राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बन रहे, आप अपना काम कर नहीं रहे, तो आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। आप वॉलंटरी नहीं लेंगे तो हम आपको वॉलंटरी दे देंगे। आइए सीधी सी चीज है, मैं आपसे एक सिंपल सा बात करूँ। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, कंपनी मुझे तनख्वाह देती है। कंपनी मुझे तनख्वाह क्यों देती है? कंपनी मुझे तनख्वाह इसलिए देती है क्योंकि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। अगर मैं कंपनी के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, मान लिया कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे माथे पे ये सीमेंट का बोरा गिर जाएगा, मैं आधा पागल हो जाऊंगा कि कंपनी मेरा खर्च वहन करेगी। अगर कंपनी खर्च वहन नहीं करेगी तो सरकार मेरा खर्च वहन क्यों करेगी?
सरकार कम से कम आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट तो दे रही है। आप बहाना कर रहे हैं कि आप आपका स्वास्थ्य जो है वो आपको मतलब सहयोग नहीं कर रहा है कि आप जो इलेक्शन ड्यूटी करें, तो आपका स्वास्थ्य आपको सहयोग नहीं करेगा तो आप ड्यूटी भी करें। ठीक है, अरे भाई सरकारी नौकरी मतलब आरामदायक नौकरी थोड़ी होती है। सरकारी नौकरी मतलब सर्विस टू पीपल। सरकारी नौकरी मतलब ये चले आए ठीक है, लंच के बाद आइए खाना खा रहे देखते, ये थोड़ी जगह आयुष। बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी को कुछ लोगों ने समझ लिया है कि भैया अगर सरकारी नौकरी है तो 2 बजे से पहले जाना नहीं है और 3 बजे के बाद रुकना नहीं है, तो इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब पाकुड़ उपायुक्त ने इसे बेतुका फरमान कहा जाए या फिर जनता के हित के लिए फरमान कहा जाए, देखिए हमें लगता है अभिषेक कि डर तो जरूर उन लोगों के मन में आएगी जो स्वास्थ्य का हवाला देकर या फिर किसी अन्य कारणों से बहाना बनाकर अपने आप को इलेक्शन ड्यूटी से दूर रखना चाहते थे। अब क्या जो ये अनफिट वाली बात सामने आई है, लोग दबे पैर भागेंगे? अब क्या लगता है कि जो लोग स्वास्थ्य का हवाला दे रहे थे वो भी कह देंगे कि ना भैया हम तो ठीक है? लेकिन नौकरी बहुत बड़ी चीज है आयुष, इस बात को तो आप और हम जैसे जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि सरकारी नौकरी का आनंद क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि आप और हम धूप में मर रहे हैं, ठंड में भी मर रहे हैं, सुबह 6 बजे की भी नौकरी, रात 9 बजे की भी नौकरी, और सरकारी नौकरी में ठीक है उपायुक्त लेवल, एसएसपी लेवल, हमको लगता है कि बहुत आरामदायक नौकरी है, लेकिन इनकी तो बहुत तेराई है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अब मान लिया शिक्षक है या मान लिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है, मान लिया कि जीडीसी है, इन लोगों को तो आराम ही। देखिए आपको ये सुनना चाहिए कि मृत्युंजय बर्नवाल ने जो जिला दंडाधिकारी पाकुड़ ने जो आदेश दिया है उसमें क्या है। इसमें वो लिखते हैं कि उपर्युक्त विषयक लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त मतदान पदाधिकारियों के रूप में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। कई कर्मियों द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए निर्वाचन कार्य से विमुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा दल का गठन करते हुए उनकी सम्यक जांच कराएगी। स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत चिकित्सा दल द्वारा कई कर्मियों को कार्य हेतु अयोग्य पाया। ठीक है, चिकित्सा दल ने जांच की, कई कर्मी थे उनको अनफिट पाया गया, वो फिट नहीं। अभी का लोग में स्पष्ट होता है कि जो कर्मी कार्य हेतु अनफिट है निसंदेह अपने दैनिक सरकारी कार्यों में भी वो निर्वहन नहीं करवाते होंगे। बिल्कुल सही बात है। मान लिया कि आपका बीपी अभी आई है तो नौकरी करते वक्त भी तो हाई ही रहेगा। तो ऐसे कर्मी बिना कार्य किए प्रत्येक माह अपने दैनिक सरकारी कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसे कर्मी वेतन की राशि प्राप्त कर रहे हैं बिना काम किए हर महीने, और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बेवजह बोझ पड़ रहा है। तो देखिए आप इसको बेतुका कह रहे हैं, बेतुका मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं कि ऐसा आदेश अमूमन देखने को नहीं मिलता। ऐसे आदेश के चूक नहीं होगा क्योंकि सरकारी कर्मी एक मुफ्त अचानक से बोलेगा ना विरोध करो, पाकुड़ डीसी का विरोध करो, गलत है, हमारे मौलिक अधिकारों का ठंडाना फलाना है ठेकाना है, बोलेंगे, नो डाउट बोलेंगे। लेकिन लोकतंत्र के पर्व के आलोक में जो सिस्टम चल रहा है उस मरे हुए सिस्टम को जिंदा करने के आलोक में मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको एक तरफ देखेंगे तो ये बेतुका दिखेगा, लेकिन जब आप दूसरे तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फैसला नजीर बनेगा आने वाले वक्त के लिए। पाकुड़ डीसी सैल्यूट के काबिल है इस फैसले के लिए, इस आदेश को निकालने के लिए। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा आदेश निकालने के लिए। आप सोचिए शेक्सपियर एक चौकीदार की पहुंच आजकल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार तक रहती है। हर कोई मतलब अभी एक ट्रैफिक पुलिस से मेरी बात हो रही थी तो ट्रैफिक पुलिस मेरे को बोल रहा था कि जानते हैं भैया पिछले सरकार में हर कोई आईएसए को जानता था, जिसको बोलिए तो मुख्य सचिव का बात करता या जिसको बोलिए वो जो है वो मतलब आपसे सचिव का बात करता। इस सरकार में जिसको पकड़िए वो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को फोन कर देता, बोलता था कि नहीं उन्हीं से मेरा परिचय। मुख्यमंत्री नहीं सीधा एकदम प्रेस सलाहकार को फोन करता था, कहता है कि उन्हीं से मेरा परिचय। तो जब सिस्टम ऐसा चल रहा है तो ऐसे सिस्टम को तोड़ने के लिए ऐसे आदेशों की जरूरत है आयु।
ये समय की जरूरत है और समय की जरूरत के हिसाब से फैसला। जी जी अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई कहे बेतुका बयान, कोई कहे बेतुका फरमान, हम कहेंगे पावर का सही इस्तेमाल। जी हाँ, कोई अगर इस लोकतंत्र के महापर्व में काम चोरी करना चाहता है, खुद को काम से दूर रखना चाहता है, उन लोगों के लिए ये पाकुड़ उपायुक्त का ये फरमान बहुत जरूरी था। क्योंकि आप पूरे साल जो अय्याशी करते हैं, माफ कीजिएगा अय्याशी नहीं, आराम फरमाते हैं। कुछ तो ऐसे कर्मचारी हैं जो 2 बजे पहुंचते हैं जहां कोई देखने वाला नहीं है, 2:30-3 बजे तक निकल जाते हैं। उन लोगों के लिए ये बेहद और बहुत जरूरी फरमान है। पाकुड़ उपायुक्त को टीवी45 सैल्यूट करता है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए जो जनता के पैसा से जिनका घर चलता है, लेकिन जब जनता की सेवा करने की बारी आती है तो उनके पैर में, सिर में, पेट में और ना जाने कहां कहां दर्द शुरू हो जाता है। पाकुड़ उपायुक्त का हम सम्मान करते हैं और पाकुड़ उपायुक्त के इस फरमान का स्वागत करते हैं।